जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो एक संगत आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंग फुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्लेसिंग फुल है। संगत जी, आज जो सत्संग आप सुनने जा रहे हैं वो कोई आम संगत का नहीं है, वो उस संगत का है जिसे गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, एक संगत की जिंदगी और मौत के बीच की वो रात है जब वो छत पर खड़े होकर सोच रही थी कि अब और नहीं जीना। संगत जी, सास ससुर साथ थे, बच्चे हंसते थे, लेकिन अंदर कुछ धीरे धीरे मर रहा था। पति का धोखा, समाज की चुप्पी और एक औरत की टूटी हुई आत्मा। बस एक कदम और सब कुछ खत्म। लेकिन संगत जी, तभी कहते हैं ना कि आप कितनी भी परेशानी में हो, कितनी भी विपदा में हो, अगर गुरुजी ने आपका कल्याण करना है तो वो कहीं से भी किसी भी रूप में आते हैं। संगत जी, इन आंटी के पास एक कॉल आया और कॉल किसी अनजान आवाज का था। और संगत जी, उस कॉल पे सिर्फ यही कहा, बेटा नीचे उतर जा। कौन था वो? कैसे किसको पता चला कि वो आंटी मरने जा रही थी? किसने उसकी आत्मा को बचा लिया? इस सत्संग को सुनने के बाद शायद संगत जी आप भी सोचेंगे कि गुरुजी तो हर एक को देख रहे हैं, हर एक को बुला रहे हैं, और शायद आज ये सत्संग आपके सवालों का जवाब भी दे जाए। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं इस आत्मा की पुकार से रिलेटिव गुरुजी महाराज का सत्संग। और संगत जी, मैं यही कहूँगी कि सत्संग वो गंगा है, पवित्र गंगा है, जिसमें जितने गोते आप लगाएंगे उतने आपके कष्ट, उतने आपके पाप दूर होंगे। तो प्लीज़ बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ कि आज मैं अगर इस दुनिया में जीवित हूँ तो वो अपने गुरु कृपा से हूँ। अगर मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ तो वो भी गुरु कृपा से कर पा रही हूँ। इसीलिए मैं अपने गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। इस पल की एक एक सांस अपने गुरुजी के चरणों में समर्पित करती हूँ। वो दीन दयालु, वो परमेश्वर जिसने सच में मुझ जैसे इंसान को अपनी संगत के रूप में चुना, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मेरी कोई कहानी नहीं है, ये मेरी जिंदगी के वो पल हैं जिस पल में मैं चुन चुन के पल पल मर रही थी। अगर गुरुजी ना आते तो मुझे नहीं पता मेरा क्या होता। मेरा जीवन तो संगत जी मर ही चुका था और गुरुजी द्वारा मुझे नया जीवन गुरुजी ने दिया है। ये सत्संग उन सबको सुनना चाहिए जो कभी जीवन में अंधेरे में रहे हैं, जो कभी सोच चुके हैं कि अब नहीं सहा जाता। संगत जी, गुरु जी के इस चमत्कार को सुनकर आपकी आत्मा भी कांप उठेगी और शायद आप भी रो पड़ेंगे मेरी इस दास्तां को सुनकर। संगत जी,
कहते हैं कि भगवान दुश्मन से दुश्मन को भी ऐसे दिन ना देखने पड़े जो मैंने देखे। संगत जी, एक औरत अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में आकर बसती है, क्योंकि उसको यही बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा ये तेरा घर नहीं है, तेरा घर दूसरा घर है। जबकि संगत जी, लड़की का तो अपना कोई घर होता ही नहीं है। कहने वाली बात है कि बेटा ये तेरा घर नहीं है, तेरा घर पराया घर है। और हम वही संस्कार लेते हुए दूसरे के घर में जाते हैं। लेकिन दूसरे लोग जब हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो फिर हम भगवान से यही पूछते हैं कि आखिर भगवान, ऐसा प्रथा क्यों बनाई गई कि ये हमारा घर नहीं है, पराया घर है। फिर ये भी हमारा घर नहीं है, वो भी हमारा घर नहीं है, तो आखिर हमारा घर है कहाँ? संगत जी, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। बाहर से सब ठीक लगता था। पति का अच्छा बिजनेस था, 2 प्यारे बच्चे, सास-ससुर और संगत जी सब सपोर्टेड थे। मगर अंदर से मेरी आत्मा रोज मर रही थी। शादी को 12 साल हो गए थे। लेकिन संगत जी, पति का प्यार एक दिखावा था। कहने को दुनिया के सामने लोग ये कहते थे कि इसका पति तो सिर्फ भगवान, पति परमेश्वर है, जो कि अपने पत्नी के अलावा किसी और को देखता भी नहीं है, अपनी पत्नी के अलावा कुछ इसे सूझता ही नहीं है। लेकिन वो सब कुछ एक दिखावा है, दुनिया को दिखाने के लिए। संगत जी, धीरे-धीरे मैंने जाना कि वो किसी और औरत में इन्वॉल्व है। संगत जी, ये कहने वाली बात है कि पति किसी को देखता नहीं है, लेकिन जो रहता है, जो सहता है, उसको अंदर की सारी बात पता होती है। कई बार मैंने सबूत लाकर भी दिखाए अपने परिवार को, लेकिन हर बार मुझे ही पागल कहा गया। चाहे घर का कोई भी बंदा हो, बच्चे हों, सास-ससुर हो, पति हो, सबने एक ही चीज़ कही कि ये पागल हो गई है। रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया, तू ही कुछ ज़्यादा सोचती है। संगत जी, घरवाले, मेरे मायके वाले भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थे। और वो हमेशा यही कहते थे, छोड़ इन बातों को, तेरा घर बसा हुआ है और तुझे क्या चाहिए। लेकिन कौन जानता था कि बसे हुए घर में भी कब्रें होती हैं। संगत जी, जो कि मेरी बनी हुई थी, सबका यही कहना था कि तेरा घर बना हुआ है और तुझे क्या चाहिए, ये मेरे मायके वाले कहते थे संगत जी। और दुनिया तो यकीन ही नहीं करती थी। दुनिया को तो यही लगता था कि ये संभव ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसका पति कहीं और भी जा सकता है। लेकिन संगत जी, ये तो मैं ही जानती थी कि क्या सच है और क्या सच नहीं है। संगत जी, मेरी कब्र मेरे ही घर में बनी हुई थी, जो कोई नहीं देख पा रहा था। संगत जी, इसी टेंशन की वजह से, इसी परेशानी की वजह से धीरे-धीरे मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, क्योंकि मैं सोचती ज़्यादा थी कि आखिर मैंने किया क्या? मेरी गलती क्या है? बच्चों की ज़िम्मेदारी निभा रही हूँ, सास-ससुर को देख रही हूँ, पति के लिए सब कुछ किया और फिर भी मेरे साथ ऐसा। इस चीज़ को सोच-सोच के मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, और उससे भी बड़ी बात कि कोई मुझे समझने को तैयार नहीं है। सबको लग रहा है कि मैं पागल हो चुकी हूँ। संगत जी, मैं डॉक्टर्स के पास भी गई और डॉक्टर्स ने क्लियर मुझे कहा कि तुम डिप्रेशन में हो, नींद की गोलियाँ खाती हो, इस वजह से तुम ज़्यादा सोचती हो। और वाक़ईत में संगत जी, मुझे वैसे नींद ही नहीं आती थी बिना नींद की गोलियाँ खाए। मैं नींद की गोलियाँ खाती थी और जब भी मैं चैन से सो पाती थी, वरना तो संगत जी चौबीसों घंटे मेरी आँख यूँ ही खुली रहती थी और पूरी रात मैं यही सोचती रहती थी कि आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों? एक रात जब सब सो रहे थे तो संगत जी, मैंने यही सोचा कि मैं छत पे जाकर कुछ सोच लेती हूँ कि आखिर आगे मुझे क्या करना है, कैसे ज़िंदगी को पार लगाना है, क्योंकि अपने आप तो मरा जाएगा नहीं। और सिंपल सी बात है संगत जी कि कुछ तो मुझे सोचना ही होगा। संगत जी, अब वो बहुत कुछ हो गया, यही मैं सोच रही थी और मैं बच्चों को एक बारी देखना चाहती थी और फिर सब ख़त्म करना चाहती थी। मैं बच्चों के कमरे में गई, मैंने बच्चों को देखा और मैं छत पे चली गई, क्योंकि संगत जी शायद उस समय मैं वाक़ई में पागल ही हो चुकी थी।
मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मेरे मरने से शायद सब चीज़ें ठीक हो जाए और सबसे शायद बुरी इंसान मैं ही तो हूँ, जो कि सबको दुखी करे बैठी हूँ। यही सोच के संगत जी मैं छत पे गई और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने सोच लिया था कि मैं छत से कूद के अपनी जान दे दूँगी। और जैसे ही संगत जी मैं छत पे पहुँची और संगत जी बस मैं चढ़ी थी कि मेरे फ़ोन में एक अजीब-सा नंबर फ्लैश होने लगा। संगत जी, मैं हैरान हूँ कि वो नंबर आज भी मैंने सेव किया हुआ है और आज भी मैं उस नंबर पे कॉल करती हूँ पर कॉल नहीं लगता है। संगत जी, मैं सबसे ज़्यादा हैरान तो इस चीज़ पे हूँ कि मैंने कितनी बार ट्राई किया और ये नंबर मैंने पहली बार अपने फ़ोन में देखा। 91 डबल ज़ीरो डबल ज़ीरो डबल ज़ीरो डबल ज़ीरो डबल ज़ीरो। ये नंबर संगत जी देख कर मैं डर गई कि कैसा नंबर है। मैंने डरते-डरते संगत जी उस टाइम फ़ोन उठाया और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं घबराई हुई थी, परेशान थी, मेरे सोचने की, समझने की क्षमता ख़त्म हुई पड़ी थी। क्योंकि संगत जी दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था और ये मेरे साथ ही नहीं संगत जी, अगर मेरी जैसी अवस्था में कोई भी होता ना, तो उसके साथ भी ऐसा होता। संगत जी जैसे ही फ़ोन बजा और मैंने उस समय डरते-डरते फ़ोन उठाया, एकदम से आवाज़ आई, "बेटा नीचे उतर जा, सब ठीक हो जाएगा।" आवाज़ संगत जी धीमी थी लेकिन आदेश जैसी थी, जैसे कोई मुझे कड़क आदेश दे रहा है। संगत जी मैं चौंक गई, कौन था? कौन जानता था कि मैं छत पर हूँ? और संगत जी मैं डर के मारे नीचे उतर आई और फिर मेरी ज़िंदगी पलट गई। संगत जी ये लगा लीजिए कि उस समय मेरे पास सिर्फ़ गुरुजी का फ़ोन आया था और आप विश्वास नहीं करोगे, ये मैं बिल्कुल दावे से कह सकती हूँ कि गुरुजी को पल-पल की हम सबकी खबर है, पल-पल की खबर है। हम जो कष्ट झेल रहे हैं, वो ये समझ लीजिए कि अपने कर्मों की वजह से कष्ट झेल रहे हैं। बाकी उन कष्टों से भी बाहर निकालने में गुरुजी हमारी मदद कर रहे हैं। संगत जी, मैं पूरी रात बिना नींद की गोली खाए ये सोचती रही कि आखिर कौन था, किसने मुझे फ़ोन किया। मैंने बार-बार उस नंबर पे कॉल किया, पता नहीं संगत जी कितनी बार मैंने कॉल किया लेकिन कॉल नहीं लगा। नॉट रीचेबल, नॉट रीचेबल, नॉट रीचेबल और आज भी मैं वो नंबर को ट्राई करती हूँ पर नॉट रीचेबल ही जाता है संगत जी। संगत जी, मैंने कभी गुरुजी के बारे में उस टाइम पे सुना नहीं था क्योंकि उस टाइम मैं बहुत परेशान चल रही थी तो मैंने कभी सुना ही नहीं। क्योंकि वाक़ई में सबके कहने से मैं पागल सी ही होती जा रही थी। संगत जी, उसके बाद कुछ दिन बीत गए और मैं उसी चीज़ को सोचती रही कि नंबर किसका था? कौन जानता था कि मैं मरने जा रही हूँ? किसको पता था कि उस रात मैं छत पे थी? क्योंकि संगत जी किसी को नहीं पता था जब मैं छत पे गई थी, सब सो ही रहे थे। मेरा पति तो उस दिन आया ही नहीं था क्योंकि वो उसी औरत के पास था। बच्चे सो रहे थे, सास-ससुर अपने कमरे में थे, तो फिर किसको पता था? संगत जी कुछ दिन बाद मेरी पुरानी कॉलेज की फ्रेंड का फ़ोन आया और संगत जी मैं हैरान हो गई कि इतने दिनों बाद इसका फ़ोन कैसे मेरे पास आया। संगत जी जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया और उसने मुझे बोला कि कैसी है, मैंने एकदम से उसको बताया कि जब इंसान दुखी होता है तो संगत जी दुःख झलक ही जाता है आपकी आवाज़ से। तो उसने मुझे कहा कि मैं तुझे एक ऐसी जगह लेकर चलूँगी जहाँ तेरा सब हल हो जाएगा। उसने कहा कि पता नहीं मेरा मन काफ़ी दिन से कर रहा था कि मैं तुझे फ़ोन करूँ लेकिन फ़ोन नहीं कर पा रही थी। लेकिन देख आज शायद गुरुजी चाहते होंगे मैं तुझे फ़ोन करूँ। मैंने कहा गुरुजी? कौन गुरुजी? संगत जी उसने अपने गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया। मैंने उसको बोला मैं थकी हुई हूँ, टूटी हुई हूँ, हार चुकी हूँ। मैं कहीं नहीं जाना चाहती। मेरे को बस भगवान उठा ले, मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। उसने कहा रमा, मरना कोई समाधान नहीं है। बस तू एक बार मेरे साथ चल छतरपुर मंदिर और तू देख कैसे गुरुजी तेरी सारी परेशानी हल करते हैं। और शायद संगत जी मेरी फ्रेंड नीलम को गुरुजी ने ही कह के फ़ोन करवाया है। देखिए कितनी बड़ी बात है।
मैं 3-4 दिन से सोची थी वो नंबर कौन-सा है, वो नंबर कौन-सा है? लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो नंबर कौन है, किसका है, नॉट रीचेबल जा रहा है और किसको कैसे पता कि मैं मरने गई हूँ। और अचानक से इतने टाइम बाद मेरी फ्रेंड का नंबर आया और मेरे को उसने गुरुजी के पास चलने को कहा। उसने मुझे बताया कि तेरे घर पे मैं गई थी, वहाँ से तेरी मम्मी से नंबर लेकर आई हूँ। कितनी बड़ी बात है देखिए संगत जी, गुरुजी कहाँ से क्या कैसे कनेक्शन बनाते हैं। संगत जी, मैंने हाँ भर दी क्योंकि मैं टूटी बिखरी तो देखिए संगत जी थी ही हर तरफ से। और मैं पहली बार गुरुजी के दरबार गई और संगत जी जब मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर में जाके गुरुजी का स्वरूप पहली बार देखा, तो मुझे इतनी शांति, इतना सुकून मिला जो ज़िंदगी में कभी नहीं मिला। इतना गहरा सुकून जैसे मेरे भीतर के तूफ़ान को एक नज़र में गुरुजी ने पढ़ लिया हो। मुझे इतनी शांति, इतना सुकून मिला। संगत जी मैंने चुपचाप एक कोने में बैठकर गुरुजी को देखने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पे सेवादारों ने आगे बढ़ा दिया। संगत जी उस रात मैं दर्शन करके आई और मुझे बहुत शांति और सुकून मिला। उस दिन संगत जी मैंने बिना दवाई के सोने की कोशिश करी और मुझे नींद आ गई। संगत जी उसी रात गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। देखिए कितनी बड़ी बात है कि गुरुजी ने पहले मुझे बचाया, मेरी फ्रेंड के माध्यम से मुझे अपने दरबार बुलाया। उसके बाद गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और एकदम से गुरुजी ने बोला, अब तेरे जीवन का तूफान मैं शांत करूँगा, तेरा कल्याण मैं करूँगा, तू चिंता मत कर। यही गुरुजी ने बोला और उसके बाद संगत जी मेरे सुबह आँख खुल गई। सुबह मुझे बड़ी शांति सी मिली, बड़ा सुकून सा मिला। संगत जी मैंने अपने दिनचर्या का सारा काम किया और शाम का इंतज़ार करने लगी। मुझे याद है संगत जी कि उस दिन शुक्रवार था और शुक्रवार को संगत जी मैं फिर से गुरुजी के दरबार चली गई। संगत जी जब मैं सेकंड टाइम गुरुजी के दरबार गई, तो संगत जी मेरा बहुत रोने का मन किया और मैं वहाँ पे खड़े होकर रोना शुरू कर दिया मैंने। और संगत जी मेरे आँसू रुक नहीं रहे थे। और उस दिन बड़ी बात ये है कि उस दिन सेवादार ने मुझे वहाँ से जाने को भी नहीं कहा, क्योंकि संगत जी जिस दिन मैं पहली बार गई थी उस दिन संगतों की भीड़ थी, तो सेवादार आगे बढ़ाते जा रहे थे। लेकिन उस दिन मेरे को गुरुजी ने वहीं रोका। शायद गुरुजी समझ गए थे कि मेरे मन का, मेरे दिल का जितना गुमार है वो मैं बड़े मंदिर में ही निकाल दूँगी। संगत जी इतने में एक आंटी मेरे पास आए जिसे मैं नहीं जानती थी। वो एकदम से बोलती हैं कि आंटी आप पहली बार आए हैं? मैंने कहा हाँ जी। तो वो कहती हैं कि आपको ना गुरुजी ने बुलाया है। और संगत जी मैंने सिर हिलाया। शायद सच में ही मुझे गुरुजी ने बुलाया है और उन्होंने कहा कि आंटी आपका बहुत भारी कर्म कटने वाला है। ये शायद गुरुजी पता नहीं क्यों मुझे हिंट दे रहे हैं कि मैं आपको ये बोलूं, और गुरुजी ने यही कहा है कि अब आप चिंता मत करो, अब बस आप संभल जाओ क्योंकि गुरुजी ने आपको पकड़ लिया है। ये बात उन आंटी ने मुझे कही और संगत जी मेरा तो बस आंखों से सैलाब निकल चुका हो ऐसा लग रहा था। संगत जी समय बीतता रहा, घर की टेंशनों से मैं फ्री होके सिर्फ गुरुजी के सत्संग में सिमरन में लग गई, मंत्र जाप करती रही। अब मुझे चिंता नहीं थी पति की बिल्कुल भी कि क्या हो रहा है, क्या जीवन में है, क्या कर रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। क्योंकि गुरुजी ने मुझे अपनी तरफ जोड़ लिया था और अपने चरणों से लगा लिया था, इसलिए शायद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। संगत जी कुछ दिन बीत गए और मैं गुरुजी के प्रेम में इतनी मगन हो गई कि मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। संगत जी एक दिन मेरे पति बहुत टेंशन में घर पे आए, बहुत टेंशन में। और संगत जी मैंने उनसे पूछा तक नहीं कि आज क्या हुआ, क्यों टेंशन में हो। संगत जी वो इतनी टेंशन में थे कि उनको, संगत जी हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि डिप्रेशन में है, टेंशन में है। संगत जी जब हॉस्पिटल में मैं अपने हस्बैंड के पास थी तो वो एकदम से मुझे देख के रोने लगे। अब मुझे कहने लगे कि रमा मुझे माफ़ कर दो। संगत जी उन्होंने खुद स्वीकार किया कि सच में वो औरत जिसके बारे में तुम बोलती थी वो गलत थी। उसका सच सामने आ गया आज। उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई।
मैं उजागर हो गया पूरे संसार में। उसकी वजह से मैंने तुमसे झगड़ा किया, घर परिवार का बुरा बना। संगत जी, उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मेरी वजह से तुम सारे संसार में पागल घोषित हुई, मुझे माफ़ कर दो। मेरे पति ने रोते हुए संगत जी मेरे पैर पकड़े और मुझसे माफ़ी माँगी। यही मेरे पति ने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने तुम्हें बहुत बुरा-भला कहा। आज मैं दिल से तुमसे माफ़ी माँगता हूँ। मेरे दिल में संगत जी उस टाइम गुस्सा था, लेकिन गुरुजी के स्वरूप को देखकर मैंने माफ़ कर दिया। क्योंकि असली कर्म तो संगत जी यही है कि किसी के किए हुए गलती को अगर आप माफ़ कर दो तो। मैंने माफ़ किया, लेकिन एक शर्त पर। मैंने उनको कहा कि आपको एक ऐसी जगह चलना होगा मेरे साथ जहाँ मैं आपको लेके चलूँगी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से वो मेरे साथ गुरुजी के दरबार गए। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत। आज वो गुरुजी को बहुत मानते हैं, बहुत। फिर संगत जी समय बीता और मेरा परिवार ठीक हुआ। 2020 में कोविड आया। मेरे बेटे को तेज बुखार चढ़ा, ऑक्सीजन लेवल गिरा हुआ था, अस्पताल में जगह नहीं थी। मैंने गुरुजी का स्वरूप उठाया और बोली, गुरुजी ये मेरा नहीं आपका बच्चा है। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं टूट जाऊंगी। आपने अब तक मुझे संभाला, आगे भी संभालो। बिना किसी दवाई के उसका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो गया। डॉक्टर तक हैरान थे साथ संगत जी कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन मैं जानती हूँ गुरुजी की कृपा से पॉसिबल है। संगत जी, आज मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। डिप्रेशन के शिकार लोगों की काउंसलिंग करती हूँ। लोग कहते हैं कि आपके शब्द में चमत्कार है। लोग कहते हैं कि संगत जी आप जब हँसती हैं तो ऐसा लगता है कि सारे दुख हमारे जा रहे हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, ये मेरे गुरुजी के स्पर्श में चमत्कार है। ये मेरे शब्दों में नहीं, ये गुरुजी की वाणी में चमत्कार है। मैंने तो मरने की ठान ली थी, लेकिन उन्होंने जीने की राह दिखाई। संगत जी, सत्संग को सुनकर आपकी आंखों में आंसू आए होंगे, तो उन्हें मत रोकिएगा। वो सिर्फ भाव नहीं है, वो गुरुजी का स्पर्श है। अगर आप कभी टूटे तो याद रखिए, गुरुजी का नंबर कभी बंद नहीं होता। आपका दर्द अगर असली है तो गुरुजी आपको खुद बुला लेंगे। यकीन मानिए संगत जी, बस आप सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से एक बार अपने परम पिता परमेश्वर को याद कीजिए और देखिए कहीं अगली कॉल आपके लिए तो नहीं है। संगत जी, मैं बस शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज।